हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होम मेंटेनेंस टिप, यानी कि आप घर को किस तरह से साफ़ सुथरा रख सकते हैं। साथ ही घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमें इन टिप्स की ज़रूरत पड़ती ही है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हार्ड वाटर की वजह से अक्सर हमारे जो नल हैं उनमें पानी आना कम हो जाता है या फिर वो ब्लॉक ही हो जाते हैं। मेरा जो ये टैब है किचन का, इसमें शावर और नॉर्मल वाटर का ऑप्शन है, जिसमें नॉर्मल पानी तो आ रहा है बट जो शावर वाले होल हैं वो एकदम ब्लॉक हो चुके हैं। आप देख ही सकते हैं, ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है वो शावर वाले होल्स हैं। तो इसके लिए मैं एक सोल्यूशन यहाँ पे बना रही हूँ। उसमें मैंने लिया है 1 चम्मच बेकिंग सोडा और उसमें हम ऐड करेंगे विनेगर। तो इसका हम एक थिक सा पेस्ट बनाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करने देंगे। पहले इसको हम रिएक्ट होने देंगे ऐसे ही। आप इसके साथ सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, सॉल्ट एज अ स्क्रबर काम करता है। तो ये जो मिक्सचर है इसे हम अप्लाई करेंगे अपने टैप के ऊपर। जैसे ये सोल्यूशन मैंने इसमें अप्लाई किया, एक होल इसका खुल गया है, देखिए इतना अच्छे से ये काम करता है। तो यहाँ पर मैंने पानी की सप्लाई पहले बंद कर दी है और फिर मैं इसमें अप्लाई करूँगी। जो ये ब्लैक रिंग आपको दिख रहा है, इसमें छोटे छोटे से होल हैं जिसमें से पानी शावर की फॉर्म में आता है बाहर, और बीच वाला मेन टैप की तरह काम करता है। तो इस तरह से इसमें जब ये अप्लाई कर देंगे तो ये होल खुद ब खुद खुल जाते हैं, क्योंकि जो विनेगर है वो बहुत ही अच्छे से हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉक हुए हैं होल आपके, तो आप इसको इस तरह से लगाकर कोई पॉली बैग इसके ऊपर बांध दें और इसको ओवरनाइट छोड़ दें। ये देखिए अब मेरे हाथ में ये कैल्शियम डिपोजिशन निकलने लगा है। तो बस ऐसे ही पहले फिंगर से मैं इसको रगड़ दूँगी और उसके बाद इसको थोड़ी देर छोड़ने के बाद मैं इसके लिए यूज़ करूँगी मेटल ब्रश। तो ये देखिए अभी हाथ से ही जब मैं स्क्रब कर रही हूँ तो इसमें से थोड़ा थोड़ा सा ये निकल रहा है जो डिपोजिशन है इसके ऊपर। इसके बाद ये मेटल ब्रश मैंने लिया है और इससे मैंने इसको रब करना शुरू किया है। यहाँ पर इसके होल इतने छोटे हैं कि आप पिन से भी इसको नहीं खोल सकते, तो आपको ये अप्लाई करके ही छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आपके नॉर्मल टैप भी हैं उस पर भी आप ये सोल्यूशन अप्लाई कर लें और उसको पॉली बैग से थोड़ी देर बांध कर छोड़ दें और फिर नल चला दें, तो वो खुद ब खुद उसके होल खुल जाएंगे और काफ़ी अच्छे से काम करेगा। तो देखिए थोड़ा सा मैंने रब कर दिया और अब मैं इसको खोल कर आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है। तो अब इसके होल खुल तो गए हैं थोड़े बहुत, लेकिन बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, जबकि सेंटर वाला होल है वो अच्छे से काम कर रहा है। तो बस इसको ऐसे ही थोड़ी देर और हम रब करेंगे या फिर इसको थोड़ी देर लगा कर भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से देखिए शावर वाला जो इसका होल्स हैं वो खुलने शुरू हो गए हैं। तो थोड़ा सा और मैं इससे क्लीन कर देती हूँ ताकि जो ये वाइट वाइट पार्ट आपको दिख रहा है ये भी इसका निकल जाए, जो कैल्शियम डिपोजिशन इसके ऊपर है। इसके बाद अब देखिए फ्लो तो अच्छा हो गया है। यहाँ पर पानी का जो स्पीड है वो थोड़ी सी तेज़ करेंगे तो जो गंदगी होगी होल के बीच में वो भी निकलनी शुरू हो जाएगी। और आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया से इसके होल खुल गए हैं। और ये धीरे धीरे जैसे आप पानी का फ़्लो बढ़ाएंगे इसका भी फ़्लो तेज़ होता चला जाएगा। तो इस तरह से आप डेली बेसिस पे भी विनेगर वगैरह से क्लीन कर सकते हैं, इससे यहाँ पे डिपोजिशन नहीं होगा। तो ये सिंपल सा टिप है, आप टैप पे भी यूज़ कर सकते हैं, अपने नॉर्मल टैप पे। हार्ड वाटर का अगर प्रॉब्लम है तो एक दूसरी प्रॉब्लम आती है, हमारे बाथरूम की जो बकेट और टब वगैरह होते हैं या मग्स होते हैं उन पर इस तरह से ये कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है। और ये आप एक दिन में भी अगर पानी इस तरह से रखेंगे ना बाल्टी में तो भी ये निशान बन जाता है जहाँ तक आपने पानी रखा होता है। तो अभी हम लोग वैकेशन पे गए थे और उसमें पानी था, तो ये देखिए कैसे निशान इसमें आ गए। तो इनको क्लीन करने के लिए भी सिंपल आप बेकिंग सोडा, विनेगर और साथ में एडिशनली आप इसमें थोड़ा सा सर्फ ऐड कर दें, जो हम कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं। तो यही मैं सर्फ इसमें डाल रही हूँ और इसके बाद इसमें डालेंगे विनेगर। आप लेमन का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी खट्टी चीज़ जो भी आपके पास हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इमली का पल्प निकाला है तो आप पल्प का भी यूज़ में कर सकते हैं। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया, इसको थोड़ा सा रिएक्ट होने देंगे। इसके बाद इसको हम अप्लाई करेंगे अपनी बकेट के ऊपर। तो ये देखिए मिक्सचर रेडी है और इसको मैंने इस तरह से बकेट में हल्का सा फैला दिया है। रेगुलर बेसिस पे भी आप इस तरह का सोल्यूशन बनाकर रखें एक बॉटल में और जस्ट स्प्रे कर दें अपने प्लास्टिक के बकेट वगैरह के ऊपर और फिर उससे क्लीन करें, तो ये हार्ड वाटर वाला प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये देखिए सारा मिक्सचर मैंने इस तरह से इसके ऊपर डाल दिया है और अब एक स्क्रबर लेंगे और उससे इसको अच्छे से रगड़ना शुरू करेंगे। ये विद इन मिनट आपका इस तरह से गायब हो जाता है।
अगर आप ऐसे ही पानी और साबुन से धोने की कोशिश करेंगे जैसे हम रेगुलर बेसिस पे अपनी बकेट को धोते हैं, तो उससे ये दाग नहीं निकलने वाले। इनके लिए आपको बेकिंग सोडा और विनेगर का मिक्सचर ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखिए बस स्क्रब करने की ज़रूरत है और ये सारे दाग आपके गायब हो जाएंगे। तो इसे मैं ऑल ओवर इस तरह से अप्लाई कर देती हूँ। अगर आपके बहुत पुराने दाग हैं, बहुत ज़िद्दी दाग हैं, तो फिर आप ये अप्लाई करके सोल्यूशन इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं 1-2 घंटे के लिए, और फिर जब आपको टाइम हो फिर आप इसको एक स्क्रब कर दें और हार्ड वाटर के दाग बिल्कुल गायब हो जाएंगे। पहले मैं भी साबुन से सिंपल जैसे रोज़ अपनी बाल्टी हम साफ़ करते हैं वैसे ही करती थी, पर जब पानी के ये दाग हो जाते थे तो मन करता था बाल्टी ही चेंज कर दो। बट इस तरह से ये बेकिंग सोडा वाला जो मिक्सचर है वो बहुत ही अच्छे से काम करता है। आपकी बाल्टी और मग वगैरह सब एकदम नए से लगेंगे हमेशा। तो आप इस तरह से सिंपल सी टिप है, ये ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह से बेकिंग सोडा और विनेगर का मिक्सचर जहाँ भी आपको हार्ड वाटर के स्टेन दिखें वहाँ पर आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो ये आप देख सकते हैं बकेट एकदम क्लीन हमारी हो गई है और जो हार्ड वाटर के स्टेन थे वो भी एकदम गायब हो गए हैं। कई बार बकेट में जब पानी रखा रह जाता है तो उसमें कई बार चिपचिपापन सा आ जाता है, स्टिकीनेस आपको फील होगी। साथ ही एक बैड ओडर भी आ जाती है, वो भी बेकिंग सोडा और विनेगर के सोल्यूशन से एकदम गायब हो जाती है। तो ये टिप आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में एक और प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है जो कि है धूल भरी जो आंधियाँ चलती हैं, और इन आंधियों के साथ आती है धूल। और गर्मियों में हवा के लिए हम लोग विंडो तो खोलते ही हैं। मेरे लिविंग रूम में ये सोफ़ा है जिसका कवर फैब्रिक का है ये, और सामने बड़ी सी विंडो है, तो हवा के लिए जब भी विंडो खुलती है तो धूल कुछ ना कुछ आकर इसमें इस तरह से इकट्ठी हो जाती है। ये कलर डार्क है तो आपको दिखेगा नहीं एज सच कि ये गंदा है, पर जब आप इसमें इस तरह से ब्रश लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा धूल इसमें आ जाती है। तो इसको मैं रेगुलर बेस पे जब डस्टिंग करती हूँ तो इसी तरह से ये प्लास्टिक का जो ब्रश है इससे मैं इसको क्लीन करती हूँ। साथ ही इसमें वीकली या 2 वीक में एक बार वैक्यूम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से आप ये प्लास्टिक का ब्रश हैंडी रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और आप आराम से वैक्यूम किए बिना भी अपने सोफ़े को क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये क्लीन हो जाता है, और जब आप देखेंगे ना इसमें धूल, तो काफ़ी सारी धूल आपको ज़मीन पर नज़र आएगी जब आप इस तरह से क्लीन करेंगे। डस्टिंग और इस तरह से डस्टर यूज़ करके हम सरफेस पे तो क्लीन कर लेते हैं, बट जो ऊंची जगह होती हैं जैसे हमारी फैंसी लाइट्स होती हैं, बेड साइड लाइट होती हैं, या कोई हमने सीलिंग लैंप्स लगाए हुए हैं, तो उनके ऊपर भी धूल काफ़ी आ जाती है। तो उनको भी रेगुलर बेस पे चेक करना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने चेक किया अपने बेड साइड के लैंप्स जो हैं, इनके ऊपर आप देखिए कितनी धूल हो गई है, जबकि नीचे प्रॉपर डस्टिंग होती है हमेशा ही। बट इनके ऊपर जो धूल है उसको हटाने के लिए कभी भी आप डस्टर का यूज़ नहीं करें, अदरवाइज जो डस्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर उस क्लीनिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पर आप एक गीला कपड़ा ले लें और उससे अच्छे से पूरी जगह को अच्छे से वाइप कर लें, ताकि जो डस्ट इसके ऊपर है वो आपके कपड़े पे ट्रांसफ़र हो, एक जगह से हट के दूसरी जगह पर नहीं जाए। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। डस्ट को इकट्ठा होने के लिए उसकी एक फेवरेट और जगह है जो कि है हमारे डोर के ये चैनल में बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। नॉर्मली जिस तरफ से दरवाज़ा खुलता है उस तरफ तो क्लीनिंग हो जाती है रेगुलर बेस पर, जो पार्ट हमारा बंद रहता है उसके अंदर भी धूल काफ़ी आ जाती है। तो इसको क्लीन करने के लिए आप डोर को पहले प्रॉपर्ली बंद कर दें, और फिर जो पीछे वाला हिस्सा खुला रह जाता है उसमें आप इस तरह का जो ये पेंटिंग ब्रश होता है इसका यूज़ करें। इससे आप धूल को एक जगह इकट्ठा कर लें, और धूल को इकट्ठा करने के बाद आप इसको वैक्यूम करके निकाल सकते हैं, या रेगुलर बेसिस पे वैक्यूम निकालना पॉसिबल नहीं होता है तो आप इसको सिंपल गीले कपड़े के साथ भी निकाल कर इकट्ठा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इस ब्रश की हेल्प से आप इस धूल को एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई झाड़ू यूज़ करेंगे तो ये धूल एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी और फिर आपकी सफाई का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये देखिए एक जगह इकट्ठा कर लिया, उसके बाद ये गीला कपड़ा लेकर इस धूल को मैं हटा दूंगी, और ये देखिए कितनी सारी धूल है यहाँ पर। तो इस तरह से इसी कपड़े की हेल्प से मैं ये सारी धूल निकालूंगी। ये वाला पार्ट हमेशा इसलिए इग्नोर हो जाता है क्योंकि जब भी हम क्लीनिंग करेंगे घर की तो हम हमेशा ग्लास डोर को ओपन करेंगे फिर क्लीनिंग करेंगे, तो ये वाला पार्ट हमेशा लॉक हो जाता है और दिखेगा नहीं कि यहाँ पे गंदगी है। ये डोर का पार्ट आपको तभी दिखेगा जब आपका डोर क्लोज रहेगा। क्लोज होते टाइम आप सफाई नहीं कर रहे होते हैं, तो इसके लिए स्पेशल आपको अलग से टाइम निकालना होगा जिस टाइम आप डोर को क्लोज़ करें और फिर इस पार्ट को क्लीन करें। तो आप विजिबल डिफरेंस देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से ये पार्ट भी हमारा क्लीन हो गया है। इसी तरह से फ्रिज में भी एक मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट होता है जो कि है हमारी डेयरी प्रोडक्ट वाली सेल्फ। ये एक्चुअली बास्केट की फॉर्म में होती है तो ये हमेशा बंद ही रहती है।
सेल्फ पर कुछ चीज़ गिरती है तो उसे हम रेगुलर बेसिस पे क्लीन करते रहते हैं। पर जो ये बास्केट होती है इसमें सामान भी काफ़ी हमारा रखा होता है और इसमें हमारी नज़र भी नहीं जाती कि ये गंदा भी हो सकता है। इसके अंदर चीज़, पनीर, ये सारी चीज़ें हम रखते हैं और ये लंबे टाइम तक रखी जाती हैं, क्योंकि चीज़ है उसको भी हम काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करते हैं, तो फिर इस बास्केट को क्लीन करने का टाइम नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो इसको लाइन करें हमेशा जब भी आप इसको रखें। तो कभी अगर आपको टाइम मिलता है तो जस्ट ये लाइनर आप हटा दें और हल्का सा कपड़ा मार के भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो आपको पूरा निकाल कर वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें आपको रेगुलर बेसिस पे भी चेक करना ज़रूरी होता है कि जो आपने चीज़ में रखा है या जो बाकी चीज़ें रखी हैं वो फ्रेश हैं कि नहीं। इस तरह से क्लीनिंग और डीक्लटर करना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। जैसे यहाँ पे ये ब्लूबेरी काफ़ी टाइम से पड़ी हुई हैं और थोड़ी सी ही हैं, तो इन्हें मैंने चेक कर लिया है, ये सही कंडीशन में है, तो इनको मैंने इसी तरह से एज़ इट इज़ रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने इनको रबर बैंड लगा के इस तरह से किया है ताकि ये फ्रेश रहें। इसी तरह से चीज़ स्लाइसेस हैं, तो इसका पैकेट मैंने हटा दिया है, ओपन रखा है, तो हमें पता चलता रहेगा कि हमारे पास कितनी चीज़ स्लाइसेस बची हैं, कितने क्यूब्स बचे हुए हैं। इस तरह से जब हम नई चीज़ लाने के लिए शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें आइडिया रहता है कि हमारे फ्रिज में क्या क्या चीज़ें हैं। तो बीच बीच में इसको क्लीन करना और इस तरह से डिक्लटर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसी तरह आपका फ्रिज भी अगर मेरी तरह काफ़ी बड़ा साइज़ का है तो इसकी आप पूरे फ्रिज की डीप क्लीनिंग एक साथ ना करके सेल्फ बाय सेल्फ भी आप इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। इस तरह से फ्रिज आपका काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहेगा और आपको एक साथ काफ़ी बर्डन नहीं लेना पड़ेगा। तो इस तरह से थी आज की मेरी ये सिंपल सी किचन टिप्स और मेंटेनेंस टिप, जिससे आप अपने घर को क्लीन एंड फ्रेश रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए टिप्स हेल्पफुल रही होंगी, आपको पसंद आई होंगी। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।